नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवारी। सबसे पहले बात रायपुर की। सड़कों पर पंडाल लगाने का यह पूरा मामला है जिसमें आपको अपडेट दे रहे हैं। एनजीटी के आदेश के बाद राज्य सरकार भी अब सख्त तो हो चली है। सड़क पर पंडाल नहीं लगाने के लिए शासन ने आदेश जारी कर दिया है। कलेक्टर एसपी को जारी किया आदेश। सड़कों पर अब पंडाल नहीं लगेंगे। छत्तीसगढ़ नागरिक संघर्ष समिति ने मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखी थी। अब पूरे प्रदेश में एनजीटी का आदेश लागू होगा। सड़कों पर बिना अनुमति के पंडाल लगाने पर उसे हटाया जाएगा। एनजीटी का आदेश पूरे प्रदेश में लागू रहेगा। अब किसी भी तरह का पंडाल आप नहीं लगा सकते बिना अनुमति लिए, और अब सरकार भी सख्त हो गई है। एनजीटी के आदेश के बाद सरकार भी सख्त हो गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए देवव्रत भगत हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवव्रत, अब एनजीटी के आदेश के बाद सरकार भी सख्त हो गई है। किसी भी तरह का पंडाल नहीं लगा सकेंगे बिना अनुमति के। जी बिल्कुल, सड़कों में जिस तरह से पंडाल लगने की शिकायत जो है वो पहले भी आती रही है, और अब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने ये निर्देश दिए हैं कि सड़कों पर किसी भी तरह का कोई पंडाल नहीं लगना चाहिए। और अब सरकार ने भी सख्ती दिखाई है। आवास एवं पर्यावरण विभाग की तरफ से ये पूरा जो निर्देश है प्रदेश भर के लिए जारी किया गया है कि किसी भी तरह का कोई भी आयोजन हो, धार्मिक हो, सामाजिक हो, किसी भी तरह के आयोजनों में सड़कों पर पंडाल नहीं लगाए जाएंगे। और ऐसी स्थिति में, क्योंकि अब आने वाले समय में दुर्गा उत्सव आ रहा है और ऐसे में पंडाल भी सजेंगे, लेकिन सड़कों पर इस तरह के पंडाल सजाने पर अब सख्ती बरती जाएगी। हालांकि जिला स्तर पर ये कहें कि इससे पहले भी गणेशोत्सव जब चल रहा था उससे पहले ये निर्देश जारी किए गए थे कि सड़कों में किसी भी तरह का कोई पंडाल नहीं लगाया जाए, लेकिन इसका कोई पालन जो है वो राजधानी रायपुर में तो दिखाई नहीं दिया। कई जगह सड़कों पर भी तरीके से बहुत सी जगहों पर पंडाल लगे। इसके अलावा डीजे की धुन भी तेज सुनाई दी। तब ऐसी स्थिति में अब ये देखना होगा कि एनजीटी के निर्देश के बाद जब सरकार इस पर सख्ती बरत रही है तब जिला प्रशासन की तरफ से किस तरह की कार्रवाई प्रदेश भर में की जाती है, क्योंकि गणेश पक्ष का तो समय बीत चुका है और अब दुर्गा पंडाल लगेंगे। और ऐसी स्थिति में सड़कों में किसी भी तरह का कोई पंडाल ना लगे जिससे ट्रैफिक जाम की समस्या हो या आम आदमी को किसी भी तरह की कोई दिक्कत पेश आए, क्योंकि धार्मिक आयोजन अपनी जगह है लेकिन सड़कों पर अगर पंडाल हो जाते हैं तो आम आदमी को इससे जूझना होता है। लिहाजा ये सख्त निर्देश अब दिए गए हैं। देखना होगा कि इसका पालन किस तरह से होता है। उत्सव की शुरुआत में ही ये पता चल पाएगा कि क्या वाकई जिला प्रशासन और पुलिस इतनी मुस्तैद है कि जो कानून बनाए गए हैं या जो नियम लाए गए हैं उनका सख्ती से पालन राजधानी में करा पाए। जी ठीक, बहुत शुक्रिया देवव्रत जानकारी को साझा करने के लिए। केरल में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होकर वापस रायपुर लौटे सीएम भूपेश बघेल और कहा कि भारत जोड़ो यात्रा को लेकर हर रोज सड़कों पर हजारों लोग राहुल गांधी का अभिवादन कर रहे हैं। पदयात्रा को आम लोगों और बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल रहा है। उन्होंने कहा कि इस यात्रा को जबरदस्त सफलता मिल रही है। करीब 6:40 पे पदयात्रा शुरू हुई और करीब 9:45-10 बजे समाप्त हुई। करीब 13 किलोमीटर चले और हजार लोग सड़कों पे खड़े होकर राहुल गांधी जी का अभिवादन कर रहे हैं। भारत जोड़ो अभियान में लोगों का समर्थन, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल रहा है और जबरदस्त इसको सफलता मिल गई है। छत्तीसगढ़ के 12 समुदायों को अनुसूचित जनजाति में शामिल किए जाने के बाद अब श्रेय लेने की होड़ भी तेज हो गई है। इस मामले पर प्रदेश में राजनीति भी तेज हो गई है। पूर्व राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य में 50 साल से अधिक समय तक कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन उन्होंने आदिवासियों के हितों का ख्याल नहीं रखा। अब पीएम मोदी ने उनके सपने को साकार किया, जिस पर सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस सरकार
के प्रयासों से ही सफलता मिली है। लगातार हमने मुद्दे को उठाया, पत्राचार भी किया, समाज के आंदोलन में भी शामिल हुए, जिसके कारण सफलता हमारे कार्यकाल में मिली है। उन्होंने पिछली सरकार के प्रयासों को असफल करार दिया, इसीलिए इस पर बीजेपी के किसी नेता को श्रेय लेने का हक नहीं है। रमन सिंह आदिवासियों को केवल वोट बैंक समझते हैं और वोट की राजनीति करना चाहते हैं। आजादी के बाद से बाट जो रहे थे, ये कांग्रेस की सरकार देश में 50 साल से ऊपर रही। इसके बावजूद जो है इस वर्ग के लोगों को कभी अवसर नहीं दिया, कभी अनुसूचित जनजाति वर्ग में शामिल करने के लिए निर्णय नहीं। श्रेय की बात नहीं है। देखिए 15 साल तक के रमन सिंह को मौका मिला, वो प्रयास किए नहीं किए मैं नहीं जानता, किए हैं, पत्र में भी आया है उन्होंने, और पत्र लिखा है, उसमें लिखा है कि इससे राजनीतिक लाभ होगा। तो आदिवासी के को केवल वोट बैंक समझते हैं और वोट की राजनीति वो करना चाहते हैं। हमने प्रयास किया, लोगों से मुलाकात भी हुई, भेंट मुलाकात के दौरान भी बस्तर में, सरगुजा में, उसके पहले जब जिला स्तर के दौरा में गए थे तब भी ये बात आई थी, और उसके बाद पत्राचार हम लोगों ने किया, सौरा समाज के द्वारा जो आंदोलन हुआ था उसमें भी शामिल हुआ। विधानसभा चुनाव के पहले ही छत्तीसगढ़ की सियासत गर्मा गई है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बयान पर प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने पलटवार किया। नेता प्रतिपक्ष नारायण ने कल कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया के दौरे को लेकर तंज कसा था। उन्होंने कहा कि पुनिया पौने 4 साल से प्रदेश में घूम रहे हैं। पुनिया या किसी कांग्रेस के बड़े नेता का जनता के बीच में कोई प्रभाव नहीं। अब कांग्रेसी नेता प्रभावहीन हो गए हैं। इस बयान पर अमरजीत भगत ने पलटवार करते हुए कहा कि प्रदेश में बीजेपी की कोई संभावना नहीं है। बीजेपी के लिए सभी ऑप्शन बंद हैं, इसीलिए बीजेपी के नेता आजकल विचलित हैं। उन्होंने कहा कि किसान, गौवंश, गोपालकों के लिए कांग्रेस सरकार सभी राज्यों से बेहतर काम कर रही है। उससे क्या होना? पुनिया जी तो पूरे पौने 4 साल से घूम रहे हैं, और कांग्रेस की जो दुर्गति छत्तीसगढ़ में हो रही है और पूरे देश में हो रही है, पुनिया जी पहले अपने घर को ठीक करें। पुनिया जी का या किसी कांग्रेस के बड़े नेता का अब जनता के बीच में कोई प्रभाव नहीं है, वो प्रभावहीन हो गए। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का कोई संभावना नहीं है। यहाँ सारी संभावनाएं उनकी समाप्त हो गई है, और यहाँ पर सरकार जो काम कर रही है उससे लोग खुश हैं। यहाँ के किसान खास करके, जिनकी संख्या 80% से ज़्यादा है। पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा किसानों को फ़ायदा और उनके उपज का राशि अगर मिल रहा है तो छत्तीसगढ़ में मिल रहा है। और यहाँ के जो वनांचल में जो पिछले सरकार में 7 प्रकार के वनोपज की खरीदी होती थी, आज 65 प्रकार के वनोपज की खरीदी हो रही है। उससे वनांचल के लोगों को, आदिवासी भाइयों को फ़ायदा हो रहा है। जो पिछले सरकार में 2500 रुपया में तेंदूपत्ता बिकता था प्रति मानक बोरा, आज उसका 4000 रुपये मानक बोरा मिल रहा है। तो इस प्रकार से इनके पास कोई मुद्दा रहा नहीं। और इसी बीच बड़ी खबर बिलासपुर से। जिला खनिज न्यास शासी परिषद की बैठक है और बैठक में भड़के हैं पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक। कृषि यंत्रों की खरीदी और वितरण में उपेक्षा, जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा को लेकर नाराजगी उन्होंने जताई। कृषि यंत्रों की खरीदी और वितरण पर रोक लगाने की मांग की गई है। कलेक्टर ने जांच और कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। बैठक में संसदीय सचिव रश्मि सिंह, विधायक रजनीश सिंह, विधायक कृष्णमूर्ति बांधी सहित जिले के अधिकारी मौजूद रहे। है हमारे सामने, इसलिए इसको सबको बंद करो। जब विधायक को नहीं मालूम, वहाँ के जनप्रतिनिधि नहीं मालूम, तो काहे का खरीदी करेगा और काहे का ये सब भ्रष्टाचार का केंद्र बना हुआ है। पूरा भ्रष्टाचार का केंद्र है। इसको बंद करो, जो पिछला हुआ उसका जांच करो। मैं आपसे आग्रह करूँगा उसको जांच करवाना है। तो पूछो ना, पूछो इस बात वाले, आप पूछो। आखिरी वितरण कब किए हो?
बिना कोई सिद्ध हुए सर हम तो सिद्ध कर रहे हैं जी, सर जब आपको सिद्ध उसको वहीं पर सिद्ध करेंगे सर। कि बाजार का रेट क्या है और क्या बार रेट खरीदे सर। इसी डर के मारे तो बुलाते नहीं है सर और एक और बड़ी खबर है रायपुर से। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पीसीसी अध्यक्ष पद के लिए चुनाव प्रक्रिया जारी है। छत्तीसगढ़ में 310 डेलीगेट्स की सूची जारी हुई है। डेलीगेट्स के लिए क्यूआर कोड वाला पहचान पत्र जारी हुआ है। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम, सीएम भूपेश बघेल के नाम शामिल है। मंत्री ताम्रध्वज साहू, रचर गर्ग समेत 310 डेलीगेट्स के नाम शामिल है। बात कोरबा की करेंगे। मुआवजे की मांग को लेकर ग्रामीणों के साथ ही पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर ने मोर्चा खोला है और इससे पहले उन्होंने उर्गा चौक पर चक्का जाम किया। भूख हड़ताल पर बैठने से मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल लगाया गया। जिला प्रशासन के अधिकारी और नायब तहसीलदार विधायक ननकीराम कंवर को मनाया और इस आंदोलन के कारण उर्गा चौक पर चारों मार्ग पर वाहनों का आवागमन प्रभावित रहा। पंतोरा हाटी सड़क निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग ने 1977 से 78 में भूमि अधिग्रहित की थी, लेकिन उसका मुआवजा आज तक नहीं दिया। पूर्व मंत्री का कहना है कि प्रभावित किसानों और ग्रामीणों को मुआवजे की राशि तत्काल दी जाए और आंदोलन वापस तभी लिया जाएगा, नहीं तो उनका यह आंदोलन जारी रहेगा। आज हम चक्का जाम किए, पब्लिक को तकलीफ होता है, इसलिए हम तकलीफ को नहीं देंगे, बहुत जल्दी इसको कर देंगे। लेकिन किसानों को भी बतला देते हैं, अपन बहुत जल्दी इस सरकार को कटघरे में खड़े करें। अपने को शायद कोर्ट जाना पड़ेगा क्योंकि इनके पास कागज नहीं है, ना तो ये प्रूफ कर सकते और बाद में प्रूफ करते रहे कोर्ट में। कोरबा जिले के कोरबा से पंतोरा हाटी मार्ग निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा 1977-78 किए गए विभाग अधिग्रहण का मुआवजा राशि भुगतान नहीं होने से नाराज प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री और रामपुर विधायक ननकीराम कंवर उर्गा चौक में चक्का जाम कर भूख हड़ताल पर बैठ गए। रामपुर क्षेत्र के विधायक और पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर सड़क निर्माण और पूर्व में कथरी माल सड़क निर्माण के लिए अधिग्रहित भूमि के मुआवजा की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए। 2 माह का वेतन नहीं मिलने से नाराज नगर पालिका परिषद अहिवारा के कर्मचारी हैं जो सड़कों पर उतर आए हैं और आप देख सकते हैं कि ये नगर पालिका परिषद के कर्मचारी हैं जो किस तरह से अपना काम बंद करके अब सीधे सीधे सड़क पर उतर आए हैं और ये लगातार अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। 2 माह से ये इनको वेतन नहीं मिला है, इस वजह से परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। वहीं सीएमओ के द्वारा दुर्व्यवहार किया जाने का भी ये आरोप लगा रहे हैं और हम यहाँ पर कुछ लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे कि देखिए किस तरह की परेशानी आप लोग क्या मांग लेकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग का मेन उद्देश्य है सर, यहाँ से सीएमओ सर जाना चाहिए और हमारा जो वेतन है वो मिलना चाहिए। जी, कितनी परेशानी हो रही है अभी आप लोग को? बहुत परेशानी हो रही है सर घर चलाने में। हम लोगों को इधर उधर से कर्जा करके घर चलाना पड़ रहा है क्योंकि हम लोग इसी के भरोसे में हैं और जब वेतन नहीं मिलेगा, दूसरा तीसरा महीना हो रहा है, तो हम लोग खाएंगे क्या? हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे। कर्मचारियों के साथ तो दुर्व्यवहार ये प्रकार करते हैं कि रेबे से कोई शब्द ही नहीं निकालते। हर आदमी को रेबे बोलते रहते हैं। हम लोगों मेरे साथ कई बार ऐसे घटना हुआ है और अगर वो उसके परिप्रेक्ष्य में अगर बोल दें तो मैं देख लूँगा कैसे तुम्हारा ये है, वैसे बोल चुका है। देखिए कितनी परेशानी हो रही है आज आप लोग को? बहुत परेशानी हो रही है सर। पेमेंट नहीं मिलने से इधर उधर उधारी मांगना पड़ता है। दुकान में जाओ तो पुराना पेमेंट नहीं हुआ है, पुराना ये नहीं हो तो कहाँ से सामान देंगे बोल देते हैं, तो हमको वापस घर आना पड़ता है सर खाली। तो कितना दिन तक हम ऐसे चलाएंगे? जी, तो देखिए ये पीड़ा है नगर पालिका परिषद अहिवारा के अधिकारियों और कर्मचारियों की जो अपने काम बंद करके आज हड़ताल कर रही हैं। कई बार लोगों ने शासन प्रशासन का ध्यान इस ओर आकर्षित कराया है, लेकिन अभी तक इनकी समस्याओं का निराकरण नहीं हो पाया। वहीं लगातार सीएमओ के द्वारा इनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, इससे इनकी भावनाएं काफ़ी आहत हुई है। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के लिए दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर।
खबर दुर्ग से है। नगर पालिका परिषद अहिवारा के सीएमओ के खिलाफ एक बार फिर से कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया है। सीएमओ राजेश तिवारी को हटाने की मांग को लेकर अब नगर पालिका कर्मियों ने हड़ताल शुरू की है। काम बंद कलम बंद इस हड़ताल को स्वायत्त शासी कर्मचारी संघ का भी समर्थन मिल रहा है। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर पालिका क्षेत्र के सभी काम बंद हैं। सीएमओ को हटाने और 2 महीने का लंबित वेतन देने की मांग को लेकर हड़ताल हो रही है। कर्मचारियों का आरोप है कि सीएमओ दुर्व्यवहार के साथ ही अपने अधीनस्थ कर्मियों के साथ अपशब्दों का भी इस्तेमाल करते हैं। इसका इलाज यदि आप सही समय पर पशु चिकित्सक को दिखाते हैं, बताते हैं, तो 7 से 8 दिन में ये क्योर हो जा रहा है, जैसा अभी तक जानकारी मिली है। इसका कोई वैक्सीन एज सच अलग से अभी यहाँ पर नहीं बना है। गुजरात में लॉन्च हो गया है बता रहे हैं, पर अभी छत्तीसगढ़ में नहीं आया है। लंपी वायरस को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार सतर्क हो गई है। राज्य सरकार ने पशुधन विकास विभाग को अलर्ट रहने के साथ ही कई निर्देश दिए। पशु चिकित्सकों का कहना है कि प्रदेश में इसका खतरा अभी कम है, लेकिन सावधानी जरूरी है। आसपास के राज्यों से पशुओं की खरीदी बिक्री नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं। कोरबा में गुरुवार की शाम को NH 130 पर हाथियों के झुंड के उतर आने से बता दें आपको महाजाम लग गया और उसी दौरान ऐसा कुछ हुआ कि सभी की सांसें थम गईं। दरअसल 21 हाथियों का झुंड कटघोरा अंबिकापुर नेशनल हाईवे 130 पार कर रहा था। सड़क पार करने के दौरान हाथियों के दल में से एक बेबी एलिफेंट पुल के नीचे बने गड्ढे में जा फंसा। नन्हे बच्चे के फंसने के बाद बाकी हाथियों का झुंड भी सड़क पर जम गया। हाथियों की मौजूदगी से सड़क पर जाम के हालात बन गए। और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर।